हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद पैसिफिक। तो हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक कवर कर लिया था। ट्रैफिक अकाउंट्स चैप्टर हम देख रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 80 तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, द करेक्टनेस ऑफ वारफेज चार्जेस। आपको पता होगा वारफेज चार्जेस क्या है, डेमरेज चार्जेस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो द क्वेश्चन है द करेक्टनेस ऑफ वारफेज चार्जेस ऑन बुक्ड लगेज एंड पार्सल्स शुड बी चेक्ड इन द डिलीवरी बुक अदर देन द ब्रोकन पीरियड्स ऑफ चेक फॉर ए क्लास स्टेशंस ऑन द बेसिस ऑफ। राइट आंसर है 9 days ट्रांजेक्शंस आउट ऑफ विच 5 dates टू बी चेक्ड इन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स। ठीक है, तो टीआई को ये बात ध्यान देनी होती है कि जब वारफेज चार्जेस का जब चेक कर देंगे तो ये ध्यान रखना होगा कि 9 day ट्रांजेक्शंस आउट ऑफ विच 5 dates टू बी चेक्ड इन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 82, द करेक्टनेस ऑफ वारफेज चार्जेस ऑन बुक्ड लगेज एंड पार्सल्स। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे थे, बुक्ड लगेज एंड पार्सल्स शुड बी चेक्ड इन द डिलीवरी बुक अदर देन द ब्रोकन पीरियड्स ऑफ चेक्स फॉर बी क्लास स्टेशन। तो अगर बी क्लास स्टेशन के लिए देख रहे हैं तो इसका आंसर होना चाहिए कि 15 days ट्रांजेक्शंस आउट ऑफ विच 10 dates टू बी चेक्ड इन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स। ठीक है, अगर ए के लिए चेक कर रहे हैं ए क्लास स्टेशन के लिए तो 9 days ट्रांजेक्शंस आउट ऑफ विच 5 dates टू बी चेक्ड इन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स, और बी क्लास के लिए कर रहे हैं तो 15 days ट्रांजेक्शंस आउट ऑफ विच 10 dates टू बी चेक्ड इन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, dash free service way bills issued during one complete period in any case not less than 6 items and itna percent means fill in the blanks of free service way bills issued during incomplete period should be examined by TIA। तो राइट आंसर है 5% और 10%। तो फिर से पढ़ लेते हैं कि 5% फ्री सर्विस वे बिल्स इश्यूड ड्यूरिंग वन कंप्लीट पीरियड in any case not less than 6 items and 10% of free service way bills issued during incomplete period should be examined by TIA। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, TIA should check lease accounts transactions of VPUs or SLRs to the extent of कितने ट्रांजेक्शन since the last inspection, fill in the blanks है। ठीक है, तो TIA शुड चेक लीज अकाउंट ट्रांजेक्शंस ऑफ VPUs या SLRs टू द एक्सटेंट ऑफ 100% ट्रांजेक्शन सिंस द लास्ट इंस्पेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, TIA शुड चेक, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो TIA शुड चेक 50% ऑफ द लगेज टिकट्स इशूड ऑन द डेट्स ऑफ डिटेल चेक्स एंड यहाँ पे 20% आएगा एंड 20% ऑफ लगेज टिकट्स इश्यूड सिंस द डेट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शंस देन द डेट्स ऑफ सेलेक्टेड डेट्स सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 50 LTs इन द केस ऑफ लार्ज स्टेशंस। ठीक है, तो राइट आंसर ए है, यहाँ पे 50% और यहाँ 20%। क्वेश्चन नंबर 86, ऑन एडवाइस फ्रॉम द कमर्शियल डिपार्टमेंट डैश शुड अटेंड। कौन अटेंड करेगा? TIA को क्या अटेंड करना होता है? TIA शुड अटेंड एंड विटनेस द ऑक्शन सेल ऑफ कंसाइनमेंट, लॉस्ट प्रॉपर्टी एट स्टेशंस और LPOs टू इंश्योर दैट नो आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू हैज बीन पुट ऑन सेल विदाउट प्री डिटरमाइंड रिजर्व प्राइस। तो TIA ये सब जो भी लगता है ना, क्या बोलते हैं, ऑक्शन लगता है, उसके लिए TIA होना चाहिए वहाँ। सॉरी, एक मिनट। Question number 87, for the booking of a special partial train, TIA should check that the party has deposited a sum of rupees, कितना चेक होना चाहिए? 1500 plus taxes और according to latest notified rate through MR। ठीक है, तो TIA चेक करेंगे इसकी बात। क्वेश्चन नंबर 88, at goods sales the TIA should count all the cash and vouchers on hand including floating cash and check to see that the same are recorded in the goods cash book।
Question number 89. Wagon registered free deposits and refunds are subject to TIA checks and transactions are entered in the goods cash book on the date of collections and entered in the WRF स्टेटमेंट। तो आंसर बी सही है कि वैगन रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होगा डिपॉजिट्स एंड रिफंड्स आर सब्जेक्ट्स टू TIA चेक्स एंड द ट्रांजेक्शन्स आर इंटर्ड इन द गुड्स कैश बुक on the date of collection and entered in the WRF statement. Question number 90. The general checks of TIA under FOIS include check of forwarding notes, check of wagon transfer register, दोनों। ठीक है, बहुत है एंड बी। तो जनरल चेक्स ऑफ TIAs अंडर FOIS जो होता है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके अंदर दोनों चेक करना होता है, चेक ऑफ फॉरवर्डिंग नोट्स एंड चेक ऑफ वैगन ट्रांसफर रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 91. The check of RRs under FOIS by TIA include, क्या इंक्लूड करता है? राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो पढ़ लेते हैं। The checks of RRs under FOIS by TIA include करता है the amounts on in the RR have been correctly accounted for in the cash, the e-payment register, the pricing policy charges, that is BG season charge, supplementary charges, congestion charges are levied as notified. The rating, routing and classification of charges as per the instant rules. ठीक है। The pricing policy charges, that is BG season charge, supplementary charges, congestion charges are levied as notified. The amounts on in the RR have been correctly accounted for in the cash e-payment register. ठीक है। Question number 92. The check of FOIS outward invoices index register should be done by TIA in respect of 5 locals and 5 foreign since the last inspection. ठीक है। In respect of 5 locals and 5 foreign since the last inspection. Question number 93. The TIA should check the collected RRs of inward traffic as 100% check during the days of broken period and at least 5 RRs in selected period. ठीक है। Question number 94. TIA should ensure that all due undercharges worked out and posted in the delivery book are correctly recovered through cash register and the same is checked with outward RR. The right answer is A. 100% for 5 days transactions to be covered for entire broken period. The total MRs issued by stations for a collections of undercharges or realized of freight or other charges like demurrage, wharfage, siding, stabling, ground uses, shunting, punitive freights, debit, paid, etc. should be checked by TIA. 100% checks for all transactions for the entire period since the last inspection. Question number 96. Sorry. To ensure correctness of accrued siding shunting charges, the entries in the siding shunting register for one preceding month in which inspection is taken up. The right answer is A. Question number 97. TIA is responsible to check demurrage and wharfage charges are correctly posted in the register and all entries are checked since last inspections which cover. The right answer is all of the above. So पढ़ लेते हैं। Accrued charges are correctly entered into the register and balance sheet. Collected charges are remitted correctly and in time. Remission orders या statements have been correctly done as per the rules and regulations. Question number 98. TIA during his regular inspection should check the way bridges. The checks are क्या क्या होगा? All of the above होगा। तो way bridges में क्या चेक करेगा? Way bridges is in working condition. वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है एंड द लाइसेंस गिवन बाय द स्केल एंड मेजरमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज इन करेंसी। द रिक्वायर्ड रजिस्टर फाइल्स मेंटेन कंटेनिंग पेमेंट सीट्स लैप्सेस आर रिपोर्टेड टू ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस और नेसेसरी हैंडलिंग या डेमरेज चार्जेस आर कलेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस लोडिंग एट द रेलवे प्रेमाइज। क्वेश्चन नंबर 99. द साइडिंग चार्जेस are collected as per the notification issued from time to time and TIA checks include
राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। शंटिंग चार्जेस आर कलेक्टेड ऑन एक्चुअल परफॉर्मेंस एज पर इंजन आवर्स कॉस्ट। The additional shunting done as per the request of siding owner dues to be collected. The siding agreement is in current and available. All of the above. Question number 100. TIA should check the opening balance items consisting outstanding items of pay bids, demurrage charge, warfare charges, freight, siding, shunting charges from the balances of. The right answer is items of last balance sheet. तो इस वीडियो में 100 नंबर क्वेश्चन तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।